कबीर का मन भारी था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरा दर्द तैर रहा था। सामने खड़े उसके पिता का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कबीर, मैं तुमसे जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रहा हूं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनके शब्दों में सख्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेबसी भी झलक रही थी। कबीर ने अपने गुस्से को बमुश्किल काबू में रखते हुए जवाब दिया, पापा, मैं उस लड़की से शादी हरगिज नहीं कर सकता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन मन के किसी कोने में डर भी था। उसके पिता का गुस्सा अब और भड़क उठा। उन्होंने सामने रखी टेबल पर जोर से पैर मारा और टेबल दूर जाकर गिर पड़ी। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम और तुम्हारी माँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये साफ धमकी थी। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने पिता के इरादों का अंदाजा हो चुका था। पापा, आप उस औरत से शादी करेंगे और मम्मी को बदनाम करेंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में उसके पिता ने ठंडे लहजे में कहा, कबीर, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी क्यों मानूं? इतना कहकर वे ऑफिस से बाहर निकल गए। कबीर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका शरीर पत्थर का हो गया हो। उसकी आंखें लाल थीं और मन में एक तूफान सा उठ रहा था। पापा, आप गलत कर रहे हैं। मम्मी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने पीछे से आवाज दी, लेकिन उसके पिता ने सुना तक नहीं। कबीर ने गलियारे में ऊंची आवाज में फिर पुकारा, पापा। पर वे रुके नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उलझन में था। एक तरफ उसकी माँ की इज्जत थी और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, निशा। निशा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मैं उससे प्यार करता हूं यार, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल जानता था कि अगर उसने अपने पिता की बात नहीं मानी तो उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कबीर ने गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। उसका मन भारी था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। वह अस्पताल पहुंचा, जहां उसके पिता सिर झुकाए बैठे थे। सामने एक बिस्तर पर एक औरत लेटी थी, कमजोर, टूटी सांसों वाली, जैसे किसी भी पल सब कुछ खत्म हो सकता था। कबीर ने भारी आवाज में कहा, पापा, मैं तैयार हूं उस लड़की से शादी करने के लिए। उसके पिता ने बिना कुछ कहे मोबाइल उठाया और किसी को फोन लगा दिया। कुछ ही देर में अनामिका वहां पहुंच गई। कबीर ने उसे देखा, नफरत और तिरस्कार भरी निगाहों से। उसके दिल में एक तूफान था। अनामिका की वजह से उसे अपनी मोहब्बत और अपनी माँ की इज्जत दोनों को कुर्बान करना पड़ रहा था। अनामिका ने भी शादी से इनकार किया था, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर उसने सिर झुका लिया। मंदिर में सादगी से शादी की रस्में पूरी हुई। मंत्रों की आवाज, घंटियों की गूंज और कबीर के दिल का सन्नाटा सब एक साथ गूंज रहे थे। शादी खत्म होते ही कबीर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। उसकी सांसें भारी थी। मैंने ये क्या कर दिया? उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। तभी निशा का फोन आया। उसने स्क्रीन पर उसका नाम देखा और गहरी सांस ली। निशा, अब मैं तुमसे निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहा, उसने बुदबुदाया और कॉल रिजेक्ट कर दी। अगले दिन सुबह अनामिका की माँ की हालत और बिगड़ गई। अनामिका ने घबराकर कबीर के पिता को फोन किया। वे घर पर थे अपनी पत्नी के साथ। कॉल पर अनामिका की सिसकियां सुनाई दी। मैं आ रहा हूं अनु बेटा, परेशान मत हो, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। पलटे तो कबीर सामने खड़ा था। कबीर, मेरे साथ चलो, एक जरूरी काम है, उन्होंने बिना अपनी पत्नी की आंखों में देखे कहा। कबीर ने गुस्से से होंठ भींचे, लेकिन चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही सब खत्म हो चुका था। अनामिका की मां जा चुकी थी। अनामिका फूट फूट कर रो रही थी। कबीर ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा। न उसके चेहरे पर पछतावा था, न आंखों में आंसू, बस एक बोझ था। अब वह अपनी मां का सामना अनामिका के साथ कैसे करेगा? उसके पिता ने उसे पुकारा। कबीर, सारा इंतजाम मैंने किया है, अनामिका को कहीं ले जाओ, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। कबीर का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता का अनामिका की मां के साथ कोई गहरा रिश्ता था। ये सिर्फ एक मामला नहीं था, यह जहर था जो उसके पूरे परिवार को तबाह कर सकता था। आप मुझे क्यों लेकर आए हैं? कबीर ने गुस्से से पूछा। उसके पिता ने उसे तीखी नजरों से देखा।
तुम्हारी बीवी की माँ तुम्हारी भी कुछ लगती है, उन्होंने सख्ती से कहा। मेरी नहीं, वो आपकी कुछ लगती है, कबीर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। आपने मुझे इस गंदगी में घसीटा है। जानते हैं मम्मी मेरे और आपके साथ क्या करेंगी? उसने डरावने भविष्य का अंदेशा जताया। उसके पिता पल भर को चुप हो गए। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन शायद उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अनामिका की माँ का अंतिम संस्कार हो गया। कबीर बस एक तमाशबीन बनकर रह गया। उसका मन भारी था। एक तरफ उसकी माँ की इज्जत थी, दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, और अब अनामिका की जिम्मेदारी। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अनामिका को देखा जो अब भी सिसक रही थी, लेकिन कबीर के मन में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह जहर अभी और फैलेगा। अनामिका की मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा पसरा था। केवल अनामिका की सिसकियां और कबीर के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। कबीर का मन एक बोझ तले दबा हुआ था। वह अनामिका को लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिल हर कदम पर और भारी होता जा रहा था। अनामिका खामोश थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन कबीर को उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का हर रंग खो दिया। निशा की मोहब्बत, अपनी मां की इज्जत और अब अपने आप में विश्वास। घर पहुंचते ही कबीर की मां ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। कबीर, ये कौन है? उनकी आवाज में सवाल कम, दर्द ज्यादा था। कबीर ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, मम्मी, ये अनामिका है, मेरी। उसका गला रूंध गया। वह पत्नी शब्द नहीं बोल पाया। उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने अनामिका को एक नजर देखा और फिर कबीर की ओर पलटकर कहा, तुमने ये क्या किया बेटा? उनकी आवाज में नाराजगी नहीं, बल्कि एक मां का टूटा हुआ दिल बोल रहा था। कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पिता अंदर दाखिल हुए। कबीर, अनामिका को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है, उन्होंने बिना किसी भाव के कहा। कबीर की मां ने अपने पति की ओर देखा और उनकी आंखों में सवालों का तूफान उठ रहा था। आपने ये सब क्यों किया? उनकी आवाज कांप रही थी। आप जानते थे कि ये सब कबीर की जिंदगी बर्बाद कर देगा, फिर भी आपने उसे इस आग में धकेल दिया। कबीर के पिता ने एक ठंडी नजर अपनी पत्नी पर डाली और बिना जवाब दिए अपने कमरे की ओर चले गए। कबीर अनामिका को एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे में बस एक पलंग और कुछ पुरानी अलमारियां थीं। अनामिका ने चुपचाप अपने बैग को कोने में रखा और बिस्तर पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो कबीर, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने भी ये शादी नहीं चाही थी, मां की वजह से। उसकी बात अधूरी रह गई। कबीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब जो हो गया सो हो गया, उसने ठंडे लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। कबीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। निशा का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने फोन को उलट दिया, लेकिन निशा का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह याद करने लगा कि कैसे निशा की हंसी उसके दिन को रोशन कर देती थी, कैसे वे दोनों घंटों बातें करते थे, सपने देखते थे, लेकिन अब सब कुछ एक धुंधला सा सपना लग रहा था। उसने फोन उठाया और निशा को एक मैसेज टाइप किया। निशा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। उसका अंगूठा सेंड बटन पर रुका और फिर उसने मैसेज डिलीट कर दिया। सुबह होते ही घर में तनाव और गहरा हो गया। कबीर की मां ने अपने पति से साफ साफ पूछा, आपके और उस औरत के बीच क्या था? अनामिका की मां, आप उसे इतना क्यों चाहते थे? कबीर के पिता का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। तुम्हें जो समझना है समझ लो, उन्होंने जवाब दिया और घर से निकल गए। कबीर ने अपनी मां को देखा जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। मम्मी, मैंने ये सब आपके लिए किया, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी मां ने सिर्फ सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। कबीर को अब सब कुछ साफ दिख रहा था। उसके पिता का अनामिका की मां के साथ कोई पुराना रिश्ता था, शायद एक ऐसी सच्चाई जो सालों से दबी हुई थी, लेकिन इस सच्चाई ने अब उसके परिवार को तहस नहस कर दिया था। अनामिका अब उसके जीवन का हिस्सा थी,
लेकिन वह उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। निशा उसकी मोहब्बत थी, लेकिन वह उसे खो चुका था। और उसकी माँ, वह भी एक ऐसी औरत थी जो अपने पति के विश्वासघात और बेटे के बलिदान के बीच फंस गई थी। कबीर ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा, वह अपने पिता से जवाब मांगेगा। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस की ओर चल पड़ा, जहां उसके पिता उस दिन थे। रास्ते में उसका मन बार बार निशा की ओर जा रहा था। उसने सोचा शायद उसे एक बार निशा से बात कर लेनी चाहिए। उसने फोन निकाला और निशा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कबीर का दिल और भारी हो गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने पिता को सामने पाया। पापा, मुझे सच बताइए, कबीर ने सख्त आवाज में कहा। आपने मुझे और मम्मी को इस आग में क्यों झोंका? अनामिका की मां आपके लिए क्या थी? उसके पिता ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी उदासी दिखी। कबीर, कुछ बातें समझने में वक्त लगता है, उन्होंने कहा। वो औरत, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी बहुत पहले, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को कभी धोखा नहीं दिया। अनामिका की मां बीमार थी और मैं उसकी मदद करना चाहता था। तो आपने मुझे उसकी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर क्यों किया? कबीर ने गुस्से से पूछा। उसके पिता ने सिर झुकाया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अनामिका अकेली रहे। उसकी मां ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। कबीर को यह जवाब अधूरा लगा। वह समझ गया कि उसके पिता कुछ छिपा रहे थे, लेकिन उस पल वह और कुछ नहीं पूछ सका। वह ऑफिस से बाहर निकल आया और उसका मन फिर से उलझन में डूब गया। घर लौटते वक्त कबीर ने सोचा कि अब उसे अनामिका से बात करनी होगी। शायद उसे समझना होगा कि अनामिका भी उतनी ही मजबूर थी जितना वह। लेकिन क्या वह उसे कभी माफ कर पाएगा? क्या वह अपनी मां का सामना कर पाएगा? और निशा, क्या वह कभी उससे अपनी मोहब्बत का सच कह पाएगा? कबीर का दिल जवाबों की तलाश में भटक रहा था, लेकिन हर सवाल उसे और गहरे अंधेरे में धकेल रहा था। कबीर की गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी उलझन में डूबा हुआ था। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उनका अधूरा जवाब, अनामिका की मां के साथ उनका पुराना रिश्ता और उसकी मां की टूटी हुई नजरें। कबीर का दिल भारी था और उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। निशा का नाम स्क्रीन पर बार बार चमक रहा था, जैसे कोई पुरानी याद उसे चैन से बैठने न दे रही हो। उसने कई बार कॉल रिजेक्ट की थी, लेकिन इस बार उसका दिल टूट रहा था। वह जानता था कि निशा को जवाब देना होगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने गहरी सांस ली, फोन उठाया और निशा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजी। 1, 2, 3 और फिर निशा की आवाज आई, धीमी लेकिन गुस्से और दर्द से भरी। कबीर, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही हो। कबीर का गला सूख गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, निशा, मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हिम्मत? निशा ने तीखे लहजे में कहा। कबीर, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने सुना है तुमने शादी कर ली। क्या ये सच है? उसकी आवाज में अब सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। हाँ निशा, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने शादी कर ली, लेकिन ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मर्जी से नहीं हुआ? निशा ने तंज कसते हुए कहा। कबीर, तुम मुझसे प्यार करते थे। तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। फिर ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। उसकी आवाज अब टूट रही थी। कबीर ने अपने होंठ भींच लिए। उसे निशा का दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन वह उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। अपने पिता की धमकी, अपनी मां की इज्जत और अनामिका की मजबूरी। वह जानता था कि अगर वह सच बोल देगा तो निशा का दिल और टूटेगा। निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कबीर ने धीरे से कहा। यह सच है, लेकिन कुछ चीजें मेरे बस में नहीं थी। मेरी मां, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता था। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, लेकिन निशा को यह जवाब अधूरा लगा। तुम्हारी मां और मैं, कबीर, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी? निशा की आवाज में अब गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था।
तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुमने मुझे मौका तक नहीं दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं। कबीर का दिल बैठ रहा था। वह जानता था कि निशा सही थी। उसने उसे सच से दूर रखा था क्योंकि उसे डर था कि सच जानकर निशा टूट जाएगी। निशा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, उसने कहा, लेकिन मैं अब तुमसे निगाहें नहीं मिला सकता। मैंने सब कुछ खो दिया है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था, लेकिन निशा के लिए ये शब्द खोखले थे। तुमने सब कुछ खो दिया? निशा ने ठंडे लहजे में कहा। कबीर, तुमने मुझे खो दिया और मैंने तुम पर जो भरोसा किया था वो टूट गया। उसने एक पल रुककर कहा, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूं। अलविदा कबीर। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कबीर ने फोन को अपने कानों से लगाए रखा, जैसे वह निशा की आवाज को फिर से सुनना चाहता हो। लेकिन दूसरी तरफ अब सन्नाटा था। उसने फोन नीचे रखा और अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल छाए थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे शीशे पर गिर रही थीं। कबीर की आंखें भीग गईं। वह जानता था कि उसने निशा को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उसके मन में एक और डर था। अनामिका के साथ उसकी जिंदगी अब कैसे चलेगी? और उसकी माँ, जो अपने पति के विश्वासघात को चुपचाप सह रही थी, उनका क्या होगा? कबीर ने सिर झटका, जैसे वह इन सवालों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हो। लेकिन सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वह गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि उसका फोन फिर बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, अनामिका का नाम था। उसने एक पल हिचकिचाया, फिर कॉल उठाई। कबीर। अनामिका की आवाज धीमी थी, जैसे वह डर रही हो। मम्मी, मम्मी ठीक नहीं है। वो रो रही हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं। प्लीज जल्दी घर आ जाओ। कबीर का दिल धक से रह गया। उसने बिना कुछ कहे फोन काटा और गाड़ी तेजी से घर की ओर भगा दी। कबीर की गाड़ी तेजी से घर की ओर दौड़ रही थी। उसका दिल धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मम्मी को क्या हो गया? अनामिका की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, धीमी, डरी हुई, जैसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही हो कि क्या कहे। कबीर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, ट्रैफिक की परवाह किए बिना। उसे डर था कि कहीं देर न हो जाए। घर पहुंचते ही वह गाड़ी से कूद पड़ा और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खुला था, जैसे कोई इंतजार में हो। अंदर दाखिल होते ही कबीर को सन्नाटा महसूस हुआ। घर में एक अजीब सी शांति थी जो डराने वाली थी। अनामिका हॉल में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। कबीर, मम्मी अपने कमरे में है, उसने धीरे से कहा, जैसे जोर से बोलने से कुछ टूट जाएगा। कबीर ने बिना कुछ कहे अपनी मां के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने धीरे से धक्का दिया और अंदर झांका। वहां उसकी मां बिस्तर पर बैठी थी, सिर झुकाए, हाथों में एक पुरानी फोटो फ्रेम पकड़े हुए। फोटो में कबीर के पिता और मां की शादी की तस्वीर थी। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई सपना हो। लेकिन अब उसकी मां का चेहरा सूखा हुआ था, आंखें सूजी हुई और गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं। वे चुप थीं, बिल्कुल चुप, जैसे दुनिया से उनका कोई वास्ता न रहा हो। कबीर का दिल बैठ गया। मम्मी, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह उनके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। मम्मी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसकी मां ने सिर उठाया, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा होती थी। उनकी नजरें खाली थीं, जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। कबीर, उन्होंने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनकी आवाज टूट रही थी। तुम्हारे पापा, उन्होंने मुझे धोखा दिया, सालों से, वो उस औरत से। उनकी बात अधूरी रह गई और वे फिर से रोने लगी। कबीर ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उसके खुद के आंसू भी बह रहे थे। उसे पता था कि उसकी मां की हालत अब सिर्फ शारीरिक नहीं थी। यह एक गहरा भावनात्मक घाव था जो सालों के विश्वास को चूर चूर कर चुका था। कबीर की मां, जो हमेशा घर की मजबूत स्तंभ रही थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वे खाना नहीं खा रही थी, नींद नहीं आ रही थी और बात करने की हिम्मत नहीं थी। डॉक्टरों ने इसे गंभीर अवसाद बताया था, एक ऐसी हालत जहां इंसान अपने ही विचारों में कैद हो जाता है। कबीर को याद आया कि कैसे उसकी मां ने हमेशा परिवार को संभाला था, पिता की उस सैल तबीयत को सहा था और कबीर की हर खुशी के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन अब
पिता के रहस्य ने उन्हें तोड़ दिया था। अनामिका की मां के साथ पिता का पुराना रिश्ता, जो शायद एक प्रेम कहानी का अवशेष था, अब उनके परिवार के लिए जहर बन चुका था। उसकी मां को लगता था कि उनकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। मम्मी, मैं आपके साथ हूं, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी मां ने सिर्फ सिर हिलाया। वे उठी और अलमारी की ओर गईं, जहां से उन्होंने कुछ पुरानी चिट्ठियां निकाली। ये देखो, उन्होंने कबीर को देते हुए कहा। चिट्ठियां अनामिका की मां के नाम पर थीं, सालों पुरानी, उसके पिता के हस्ताक्षर वाली। हर चिट्ठी में प्यार के शब्द थे, वादे थे, लेकिन अब वे सिर्फ धोखे की निशानी लग रही थी। कबीर का गुस्सा फिर भड़क उठा। पापा ने ये सब क्यों किया? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसकी मां की हालत देखकर उसका दिल पसीज रहा था। वे अब कमजोर हो चुकी थी, शरीर से नहीं बल्कि मन से। डॉक्टर ने दवाइयां दी थी, लेकिन कबीर जानता था कि असली इलाज समय और समर्थन था। अनामिका बाहर से देख रही थी, लेकिन वह अंदर नहीं आई। शायद उसे लगता था कि उसकी मौजूदगी और दर्द बढ़ा देगी। कबीर ने अपनी मां को पानी का ग्लास दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं अब जीना नहीं चाहती कबीर, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा।